हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल दस्ती किस्से। दोस्तों, आज मैं आपको हिस्ट्री में से एक ताकतवर इंसान का किस्सा सुनाऊंगा जो अकेला हज़ारों इंसानों को कत्ल कर देने की सलाहियत का मालिक था। लेकिन हज़ारों इंसानों के काबू में ना आने वाले इस शख्स की तबाही का सेहरा एक हसीन औरत के सर जाता है। एक औरत जिसने दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान को शानो शौकत और इसकी हस्ती को मिटा डाला। तो चलिए आगाज़ करते हैं इस दास्तान का। दोस्तों, कुछ हज़ार साल पहले कौम बनी इसराइल अपनी ज़मीन पर सुकून से रहती रही। रफ्ता रफ्ता इस कौम में सरकशी, बदफैली और बुत परस्ती जैसी बातें अपनी हदूद को छूने लगी। तब खुदा ने कौम अमालिका को बनी इसराइल पर मुसल्लत कर दिया। इस कौम ने बनी इसराइल के शहर छीन लिए, इनके आदमियों को गिरफ्तार किया और तरह तरह के मजालिम ढाने लगी। ऐसे हालात में कौम बनी इसराइल में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम सैमसन रखा गया। रवायात के मुताबिक सैमसन की पैदाइश से कबल इसकी माँ ने खुदा के हुजूर ये मिन्नत मानी थी कि अगर इसके घर लड़का पैदा हुआ तो वो उसे शराब और दीगर बुराइयों से दूर रखेगी। इसके अलावा ज़िंदगी में कभी इसके बाल ना कटवाएगी। सैमसन आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ और दूसरे लोगों की निस्बत जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा ताकतवर था। इतना ताकतवर कि एक दफ़ा सैमसन जंगल से गुजर रहा था और जंगल से गुजरते हुए उसका सामना एक बब्बर शेर से हुआ। सैमसन उस शेर से दूर रहना चाहता था, पर शेर को अपनी ताकत पर बहुत गुमान था। वो सैमसन को मारने के लिए आगे बढ़ा, पर सैमसन ने बाआसानी उसके मुंह को पकड़ लिया, फिर दूसरे हाथ से उसका जबड़ा तोड़ डाला। लड़कपन के दौर में सैमसन अपनी बस्ती को छोड़कर कौम अमालिका के शहर देखने रवाना हुआ। वहाँ सैमसन की मुलाकात तहमीना नामी एक लड़की से हुई। ये दोनों आपस में मोहब्बत करने लगे। अपने ख़ानदानी झगड़ों के बावजूद इन दोनों ने एक होने का फ़ैसला किया। लेकिन इस शादी के दौरान सैमसन अपनी शादी में आए मेहमानों यानी कौम अमालिका के चंद अफराद से एक शर्त हार बैठा। अब तय यह हुआ कि जब तक सैमसन शर्त में हारी गई रकम यानी 30 कपड़े के थान ना लुटा दे, इसकी बीवी तहमीना उन अफराद के पास रहेगी। सैमसन मायूसी की हालत में उस शहर से निकला और कुछ दूर मौजूद एक इसराइली काफिले के 30 आदमी मार गिराए और उनका सारा माल लूट कर शर्त में हारी रकम वापस लुटाने आया। लेकिन उस वक़्त तक तहमीना का बाप इसकी शादी किसी दूसरे शख्स से कर चुका था। सैमसन को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उसने कौम अमालिका के सारे खेत जला डाले, जिसके बदले में उन लोगों ने इसकी साबका बीवी और इसके ससुर को मार डाला। इसके अलावा उन्होंने कौम बनी इसराइल को मजबूर किया कि वो सैमसन को इनके हवाले कर दे। बनी इसराइल ने अपनी जान के सबब सैमसन को दूसरी कौम के हवाले कर दिया। लेकिन सैमसन ने हिम्मत ना हारी, बल्कि सैमसन ने अकेले एक गधे की हड्डी से इनके 1000 सिपाही मार दिए। सैमसन के इस कारनामे ने बनी इसराइल में इससे खूब मकबूल बना दिया, यहाँ तक कि यहूदियों ने इसे अपना काजी बना लिया। दूसरी तरफ कौम अमालिका में इसका खौफ इस कदर बैठ गया कि वो सैमसन के मुकाबले आने से घबराने लगे। इनकी गुलामी में रहने वाले कौम यानी बनी इसराइल अब सैमसन के दम पर अमालिका से जंग के ख्वाब देखने लगे। इस मसले ने कौम अमालिका की नींदें उड़ा दी और वो दिन रात सैमसन के खिलाफ साजिशें करने लगे। जब कोई साजिश कामयाब ना हुई तो उन्होंने अपनी कौम से डिलाइला नामी एक बहुत खूबसूरत औरत को अपना हथियार बना दिया और उसे सैमसन की ताकत का राज मालूम करने की जिम्मेदारी सौंप दी। बदले में इस औरत को तमाम सरदारों ने 1100 चांदी के सिक्के देने का वादा किया। ये औरत सैमसन से इस नाजो अंदाज से मिली कि वो इसका दीवाना हो गया। ये दोनों मुख्तलिफ वादियों में घूमने लगे और आहिस्ता आहिस्ता बहुत करीब आ गए। एक दिन मौका देकर डिलाइला ने सैमसन से इसकी ताकत का राज पूछा, जिसे सैमसन ने टाल दिया। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और डिलाइला नए तरीकों से पूछती रही। सैमसन को सच में उससे प्यार हो गया, पर सैमसन हर बार उसे टाल देता था। फिर डिलाइला ने उसकी मोहब्बत का फ़ायदा उठाया और उसे ऐसा अल्फाज बोला कि वो मजबूर हो गया सच बताने के लिए। डिलाइला ने कहा, सैमसन, अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अपने इश्क के हाथों मजबूर सैमसन ने डिलाइला को बताया कि वो जब से पैदा हुआ है उसके बालों को नहीं काटा गया और उसकी ताकत का राज भी इन्हीं बालों में। डिलाइला ने सैमसन को गले लगाया और चली गई। फिर अगले दिन जब सैमसन डिलाइला को मिलने उसके घर आया तो सारा दिन सैमसन उसके साथ रहा। जब रात हुई तो सैमसन को नींद आ गई और वो डिलाइला की गोद में सर रखकर सो गया। फिर डिलाइला मौका देखकर इसके लंबे लंबे बाल काट दिए और उसी वक्त कौम अमालिका के सिपाहियों ने हमला कर दिया। पर इस वक्त सैमसन
اپنا دفاع نہیں کر سکا۔ سپاہی سیمسن پر ٹوٹ پڑے اور اسے گرفتار کر لیا، پھر اس پر ظلم کیا، زنجیروں میں جکڑا، اس کی آنکھیں نکال لی اور اس کو اندھیری کوٹری میں بند کر دیا۔ اس کام کے بدلے ڈیلائلا کو خوب چاندی کے سکے اور سونے سے نوازا گیا۔ اس کے بعد ڈیلائلا کے بارے میں کسی نے ذکر نہ کیا، لیکن آج بھی لوگ اس کو بے وفائی اور دھوکے کے نام سے جانتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد سیمسن پہ فتح پانے کی خوشی میں اس قوم یعنی عمالیقہ نے اپنے سب سے بڑے دیوتا ڈیجون کے اعزاز میں ایک جشن رکھا۔ اس روز شاہی محل میں تمام عوام کی دعوت تھی۔ اس محل میں شراب کے علاوہ اور بھی ہر غلط چیز کا انتظام کیا گیا تھا۔ کہیں لوگ گا رہے تھے اور کہیں ناچ رہے تھے، کسی کو بھی ہوش نہیں تھا، سب نشے سے نڈھال تھے۔ ایسے میں جشن کی رونق کو بڑھانے کے لیے بادشاہ نے اپنے سب سے بڑے دشمن سیمسن کو محفل میں پیش کیا۔ سیمسن زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا اور پورا ہجوم اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا، یہاں تک کہ لوگ کوڑا اس کے اوپر پھینک رہے تھے۔ پھر سپاہیوں نے اس پر کوڑے برسائے۔ کوڑے برسانے کے بعد سیمسن کو محل کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا۔ وہ 2 ستون اتنے مضبوط تھے کہ پورا محل ان پر ٹکا ہوا تھا۔ پھر سیمسن رونے لگا اور خدا سے التجا کرنے لگا کہ رب مجھے ایک بار معاف کر دے، میں نے جو بھی گناہ کیے ہیں جانے انجانے میں، اور مجھے میری طاقت بخش دے۔ خدا نے سیمسن کی دعا کو قبول کر لیا اور اس کی طاقت لوٹ آئی۔ سیمسن کو جن ستونوں کے بیچ کھڑا کیا تھا اس نے اپنے زور و بازو سے انہیں دھکیلنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں یہ ستون گر گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا محل مٹی میں مل گیا اور سب لوگ بھی سردار تک نہ بچ سکے۔ دوستوں میں آپ کو بتا دوں، یہ دنیا میں سب سے پہلا خودکش حملہ تھا جو سیمسن نے کیا۔ اس حملے میں سیمسن کے ساتھ ساتھ تقریباً 3000 لوگ مارے گئے۔ اس کے باوجود آئندہ چند سالوں تک بنی اسرائیل قوم عمالیقہ کے زیر تسلط ہی رہی۔ دوستو، یہ تھی سیمسن کی کہانی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔